So in the last class, what we have discussed so far, अभी हम लोगों ने क्या करा कि भाई डेसिमल नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्जन देखा, जिसमें हमने क्या क्या देखा कि हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, ठीक है, हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया, डेसिमल टू फिर क्या करा हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। देन वी व्हाट वी हैव डन आल्सो, फिर कि भाई इन्हीं नंबर सिस्टम से बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखेंगे, आज हम लोग देखेंगे कि बाइनरी टू ऑक्टल एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। फिर आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी एंड देन ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। Let me clear and proceed further. So let's start with the conversion from binary number to octal number. अब जैसे कि हम लोगों ने जब ऑक्टल नंबर की बात करी थी तो आई हैव शोन यू द टेबल कि भाई सपोज करो डेसिमल नंबर ये है एंड ऑक्टल नंबर था हमारा, ठीक है। देन वी शोड आल्सो कि बाइनरी नंबर हमारा क्या है। तो इफ यू गाइस रिकॉल, वी हैव द 00 ट्रिपल 0। व्हाई ट्रिपल 0? बिकॉज मैक्सिमम नंबर इन द ऑक्टल इज 7, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर क्या है हमारा 7, तो उसके लिए कितने डिजिट चाहिए हमें मैक्सिमम 2 की पावर 3। दैट मीन्स फॉर थ्री वी कैन हैव द वैल्यू कि फॉर 3 डिजिट्स वी कैन acquire द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ऑक्टल नंबर, ठीक है। तो व्हाट वी हैव डन 1 2 3 4 5 6 7, सिंपली 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और सिंपली क्या था हमारा 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1, सॉरी 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड ट्रिपल 1, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इज द काइंड ऑफ टेबल। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो बाइनरी नंबर होता है कन्वर्टेड कि ऑक्टल नंबर से कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वी मेक फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक 3 बिट्स का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। 3 बिट्स का जब ग्रुप बनाएंगे तो उसके जो इक्विवेलेंट ऑक्टल डिजिट होगी, जैसे फॉर एग्जांपल 3 डिजिट का ग्रुप बना मेरा 100, उसके लिए इक्विवेलेंट ऑक्टल डिजिट क्या होगी हमारी 4, ठीक है। सिमिलरली 101 बना तो क्या होगी इक्विवेलेंट डिजिट क्या हो गई 5। सिमिलरली ट्रिपल 1 बना तो 7 हो गई, ठीक है। दैट्स हाउ वी गेट टू नो कि भाई इसका इक्विवेलेंट डिजिट कैसे बनाते हैं। फॉर एन एग्जांपल यू डोंट नो अबाउट द टेबल कि भाई आपको नहीं पता कि बाइनरी का ऑक्टल कन्वर्जन क्या होगा। तो फॉर एन एग्जांपल मेरी डिजिट बनी 3 बिट का ग्रुप बना मेरा ये, तो हाउ विल आई कन्वर्ट इनटू द ऑक्टल, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, दैट इज 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0, that will be 4 plus 0 plus 0, 4. Why 4? Because in the octal as well as in binary, octal in decimal, both the 4 is represented as using 4 only, ठीक है। लेट मी क्लियर इट एंड देन प्रोसीड फॉर इन केस कि भाई अगर नंबर ऑफ बिट्स हमारी क्या है नॉट मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, तो उस केस में क्या करेंगे हम 0 0 ऐड कर देंगे। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल मेरी डिजिट होती है 1001, अब मुझे कन्वर्ट करना है इसको ऑक्टल में, ठीक है। ये किसमें मेरा बाइनरी में, तो मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, पहले जो फर्स्ट 3 डिजिट्स होंगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो क्या हो गई मेरी 0 0 1, मैंने डिजिट्स लिख ली। अब क्या होती है मेरे पास 1, इट इज नॉट ए ग्रुप ऑफ 3 बिट्स, तो क्या करूंगा मैं आगे 2 0 लगा दूंगा। उसकी वजह से क्या होगा वैल्यू कुछ में फर्क नहीं पड़ेगा बट वी विल बी एबल टू इजिली ग्रुप इट। तो 0 0 1 क्या हो गया हमारा 1, और इसको क्या हो गया 1, तो इट विल बी इक्विवेलेंट टू 1001 इज इक्विवेलेंट टू 11 ऑफ 8, ठीक है। लेट्स सी एन एग्जांपल फर्स्ट, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है भाई, कन्वर्ट करना है हमें 10101100 जो हमारा बाइनरी में है उसको ऑक्टल नंबर में। तो लेट मी राइट द डिजिट्स, ठीक है। 10101100। अब मुझे क्या करना है, स्टेप 1 क्या है मेरा कि पहले क्या करना है मुझे ग्रुप ऑफ 3 बिट्स बनाना है। तो ग्रुप ऑफ 3 मुझे कहां से बनाना है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया मेरा ये 100, अगला ग्रुप क्या हो गया 101, अगला ग्रुप क्या हो गया 10, पर इसमें कितने नंबर होने चाहिए 3, तो क्या कर दिया हमने 0 ऐड कर दिया। तो कितने बन गए हमारे 0 10 101 100, तो 0 10 कितना हो गया हमारा 2, 101 कितना हो गया 5, 100 कितना हो गया 4, तो दैट इज इक्वलेंट टू, तो ये भी जो भी मेरा नंबर है दैट इज इक्वलेंट टू 254 इन द ऑक्टल, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, किसी को डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो व्हाट वी हैव डन, हमने क्या करा पहले, मेक ग्रुप ऑफ 3 बिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्या क्या करा हमने, जो 100 था उसका ग्रुप बनाया, ठीक है। फिर क्या करा 101 का ग्रुप बनाया, फिर क्या करा
जो बच गए डिजिट्स उनका ग्रुप बनाया 10 का। 10 के आगे हमारा क्या बन रहा था, ग्रुप में ही बन रहा था 3 बिट्स का, तो हमने क्या करा उसको 010 कर दिया। फिर क्या करा हमने, उसके इक्विवेलेंट ऑक्टल डिजिट लिख ली। तो इसकी इक्विवेलेंट ऑक्टल डिजिट क्या है मेरी 2, इसकी क्या है 5 और इसकी 4। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया 254 ऑफ ऑक्टल। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल कि भाई ये पर्टिकुलर हमें नंबर दे रखा है बाइनरी में, उसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। तो हाउ विल वी डू इट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक ए ग्रुप। तो इसका ग्रुप क्या हो गया 100 110 010 और क्या बचा है मेरा सिंपली 1। तो लेट मी राइट इट 1010 एक ग्रुप मेरा ये हो गया, 110 एक ग्रुप मेरा ये हो गया, 100 एक ग्रुप मेरा ये हो गया। तो क्या हो गया 001 बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 3 ग्रुप। तो उससे क्या होगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया 4। तो क्या हो गया हमारा एग्जैक्टली 1 2 6 4 और उसमें क्या ऑक्टल। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, let's see it together. First of all, what we have done, we have made group of 3 bits from right to left कि 100 का ग्रुप बना दिया। ठीक है, फिर 110 का ग्रुप बन गया, फिर क्या हो गया 010 हो गया, फिर क्या हो गया 001 हो गया। ठीक है, देन क्या पर हमने उसके इक्विवेलेंट जो डिजिट्स होंगी वो लिख ली 1 2 6 4। ठीक है, so that's it is our answer 1 2 6 4 of octal. I hope it is clear. किसी को डाउट हो तो you can ask me. ठीक है, नाउ विल सी विल कि भाई हमने क्या करा, बाइनरी टू ऑक्टल तो कर लिया, अब ऑक्टल टू बाइनरी कैसे करें? तो इस जैसे रिवर्स प्रोसेस, जो भी हमारा ऑक्टल नंबर होगा उसके हम 3 ग्रुप्स की जो पेयर होगा, जो 3 ग्रुप का हमारा जो वो बन रहा है फॉर्म, उसको क्या करेंगे, जो 3 बिट ग्रुप बन रहा है हमारा उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 254 इज अवर ऑक्टल, तो क्या करेंगे 4 का जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरा 254 इज ऑक्टल। ठीक है, मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो मैं क्या करूंगा 4 का क्या क्या होता है 100, 5 का क्या होता है 101, 2 का क्या होता है 010। ठीक है, तो मेरा क्या बन गया ये 010 101 100 इन द बाइनरी। ठीक है, और व्हाट वी कैन से 10101 100 इन द बाइनरी। ठीक है, लेट्स सी एन एग्जांपल एंड देन इट विल बी मोर क्लियर टू अस। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज कन्वर्ट 701 which is octal to binary number. तो how what we can do, 1 का क्या होता है हमारा 001, 0 का क्या होता है 000, 7 का क्या होता है 111। तो what is the exact number 111 000 001 in the binary. ठीक है, I hope it is clear. Let's move forward. Let's wait for the, फिर हमने क्या करा, पहले जो इक्विवेलेंट ऑक्टल डिजिट्स है पहले उनको लिख ली 701, फिर इनके जो इक्विवेलेंट बाइनरी डिजिट्स हैं वो लिख ली हमने 3 बिट में, 111 हो गया 000 हो गया 0001 हो गया 001 सॉरी। तो क्या हो गया सिंपली 111 000 001, दिस इज द ऑक्टल टू बाइनरी। लेट्स सी another example. For example we have 564782 बाइनरी नंबर। तो 7 क्या होता है हमारा 111, 4 is 100, 6 is 110, 5 is 101। ठीक है, तो क्या हो गया मेरा टोटल 101 110 100 111। तो हमारा क्या हो गया ये ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो मैं क्या करा, जो हमारे ऑक्टल डिजिट्स थी वो लिख ली 5647, फिर क्या करा हमने उनकी जो 3 बिट्स बाइनरी वैल्यू थी ई डिजिट की वो लिख ली कि 5 की क्या हो गई 101, 6 की क्या हो गई 110, 4 की हो गई 100, 7 की हो गई 111। फिर देन हमने उसको कंबाइन करके रिजल्ट लिख लिया हमारा। ठीक है, किसी कोई डाउट अभी तक? what we have done so far, binary to octal and octal to binary. ठीक है, तो मेन थिंग वाज कि हमने 3 ग्रुप में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारा था मैक्सिमम नंबर क्या था 7, तो 7 कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द 3 बिट्स, so that's why we have done कि हमने उसको 3 बिट्स से ग्रुप में पेयर किया। नाउ व्हाट विल सी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। जब हम ऑक्टल की बात कर रहे थे तो ऑक्टल के केस में हमने क्या करा था, ग्रुप ऑफ 3 बिट्स लिया था बिकॉज द मैक्सिमम नंबर वाज 7। इन द केस ऑफ हेक्साडेसिमल मैक्सिमम नंबर इज 15, दैट इज इक्विवेलेंट टू f। ठीक है, तो फॉर राइटिंग 15 वी कैन राइट 15 इन द 4 बिट्स।
दैट्स व्हाई ईच नंबर इन द हेक्साडेसिमल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग 4 बिट्स। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है कि जो हमारा बाइनरी नंबर है उसको हमें हेक्साडेसिमल कन्वर्ट में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप्स ऑफ 4 बिट्स बनाना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, जो ईच 4 बिट ग्रुप है उसके इक्विवेलेंट जो हेक्साडेसिमल डिजिट होगी हमारी, वो हमें लिखनी पड़ेगी। तो ऐसे एग्जांपल के लिए लेट्स सी। ठीक है, वही फिर इनकेस अगर नंबर ऑफ बिट्स इन बाइनरी पोजीशन इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोस करना पड़ेगा ऐड। तो एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल क्या है हमारा, 1010 को 1100 को हमें क्या कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट वी नीड टू मेक द ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। तो ये क्या हो गया 1100, ये क्या हो गया 1010। फिर क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल डिजिट लिखनी पड़ेगी। ये क्या हो गया हमारा 12, 12 क्या मतलब सी। ये क्या हो गया हमारा 10, 10 का मतलब ए। तो उसका रिजल्ट क्या हो गया हमारा ए सी एंड बेस इज 16। समझ में आया? यस और नो, एनीथिंग? I hope it is clear. I guess let's move forward. So what we have done make group of 4 bits from right to left. What we have done 1100 1010 and then उसके हमने equivalent hexadecimal लिख लिया 1010 का A and 1100 का C, and then what we have done compute the result. Okay, so let's move forward. Let's see another example. ठीक है, now convert 1010 110100 to hexadecimal number. So what we need to do, we need to make a group of 4 bits. So 0100 ये हो गया 1011। now it is an incomplete group, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 0 ऐड करनी पड़ेगी। तो if I write it like this 0010 1011 0100, तो 0100 means 4, 1011 means it is 11, 11 means B, and 0010 means 2. So answer is 2B4 of base 16। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स सी इट अगेन। तो हमने क्या करा, पहले ग्रुप ऑफ 4 बिट्स बनाए और क्या करा, 2 जीरोस को ऐड कर दिया बिकॉज इट वाज एन इनकम्प्लीट ग्रुप। फिर क्या हो गया 1011 क्या करिए हमने, इक्विवेलेंट वो लिख ली हेक्साडेसिमल डिजिट। तो 0010 स्टैंड्स फॉर 2, 101 इज फॉर हमारा बी, एंड 0010 इज फॉर 4। तो व्हाट वी हैव डन देन, कंप्यूट द रिजल्ट एंड 2B4 इज आवर रिजल्ट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, let us proceed further. Now we will see just a minute. Okay, just give me a minute. अब सपोज मुझे करना होता है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर। तो मुझे क्या करना होता है, सिंपली हेक्साडेसिमल टू बाइनरी के लिए जो भी मेरा नंबर है, फॉर एन एग्जांपल मेरा 1C7 है हेक्साडेसिमल में, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली उनकी जो इक्विवेलेंट डिजिट्स होंगी वो लिख दूंगा 4 बिट में। तो सी क्या हो गई मेरी 0 1 1 1, सी की क्या हो गई 10 11 00 बिकॉज सी इज फॉर 12, एंड 1 की क्या हो गई 0001। तो व्हाट विल बी द एग्जैक्ट आंसर 1 1 1 0 0 0 1 1 1। That is our hexadecimal to binary. So simply it is the reverse process of binary to hexa. ठीक है, I hope it is clear. Let's move forward. Then we have कि अगर मुझे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल करना है, अब तक क्या था हमारे पास, सिंपली स्टेप्स थे कि भाई हम ऐसे ऐसे स्टेप्स यूज करेंगे कि भाई किसी को हमने ग्रुपिंग कर दी या किसी को नंबर से डिवाइड कर दिया या किसी से मल्टीप्लाई कर दी। बट when we try to convert from octal to hexadecimal, there is no direct conversion. So there is no direct conversion from octal to hexadecimal number. However, अगर हमें octal to hexadecimal फिर भी करना है, तो what we need to do, what we have the options। देखो एक ऑप्शंस क्या है, octal to बाइनरी पे गए और बाइनरी से फिर हम लोग क्या कर लिया, हेक्साडेसिमल कर लिया। दिस वन इज पॉसिबल। देन अदर तो पॉसिबल क्या है, ऑक्टल टू डेसिमल गए और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है सर, सी लिखना इंपॉर्टेंट है या 12 लिख सकते हैं? सर सी लिखना पड़ेगा आपको, बिकॉज इन द हेक्साडेसिमल व्हाट वी हैव 0 to 9 and then A to F, where A stands for
10 इन डेसिमल, ये हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स हो गए हमारे, ये डेसिमल कैरेक्टर्स हो गए। तो डेसिमल वैल्यू क्या हो गई इसकी 11, सी की क्या हो गई 12, डी की 13, ई की 14 एंड एफ की 15। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, so let's see an example. First what we'll do, 72482 हेक्साडेसिमल। तो कैसे करेंगे, पहले देखते हैं हम बाइनरी से। तो 724 हो गया मेरा, उससे मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी इक्विवेलेंट डिजिट होगी उसे क्या करूंगा मैं, बाइनरी में कन्वर्ट कर दूंगा। तो क्या करूंगा मैं, 7 हो गया मेरा 111, 2 हो गया मेरा 010, 4 हो गया मेरा 100। तो ये क्या हो गया मेरा आंसर, 111, 010, 100। दिस इज अवर ऑक्टल टू बाइनरी। अब मैं क्या करूंगा, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो भी मेरा नंबर है उसको क्या करना पड़ेगा, चार चार नंबर के ग्रुप में फॉर्म करना पड़ेगा। तो 4 नंबर कैसे हो गए, 0100, 1101, और ये क्या है हमारा सिंगल नंबर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे पेयर बनाना पड़ेगा। तो क्या हो गया, 0001, 1101, 0100। तो ये क्या हो गया मेरा, 0100 इज 4, 110 इज 4, कि भाई 12 और एक 13, 13 मीन्स डी एंड 1। तो आंसर क्या हो गया मेरा, 1D4 इन हेक्साडेसिमल। तो फिर हमने क्या करा, पहले जो हमारा ऑक्टल नंबर था उसको हमने कन्वर्ट किया पहले बाइनरी नंबर में, और बाइनरी नंबर से फिर क्या क्या किया हमने, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन किया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो व्हाट इज द आंसर, 1D4 ऑफ 16। नाउ लेट्स सी अनदर पॉसिबिलिटी कि हम क्या कर सकते हैं 1D4 ऑफ 16। ठीक है, अदर पॉसिबल क्या है कि जो मेरा ऑक्टल था उसको मैं क्या कन्वर्ट कर दूं, पहले उसको कन्वर्ट कर दूं मैं आपका डेसिमल में। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसका पोजीशन नंबर लिखना पड़ेगा। पोजीशन नंबर क्या हो गया मेरा, 012। ठीक है, तो इसी करूंगा, पोजिशनल वैल्यू लिखूंगा। पोजिशनल वैल्यू क्या हो गई इसकी, 8 की पावर 2, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 0। व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू डेसिमल नंबर। तो फिर क्या हो गया, इसका रिजल्ट जो आएगा हमारा, रिजल्ट विल बी 7 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 8 की पावर 0, दैट इज 7 इंटू 64 प्लस 2 इंटू 8 इज 16, 4 इंटू 8 की पावर 0, दैट मीन्स 4। तो 7 4 is 28, it is 2, 7 6 is 42, 448 plus 20, that is 468 in decimal। ठीक है, तो हमने क्या करा, पहले क्या करा, ऑक्टल टू डेसिमल। अब क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। कैसे करेंगे, 16, 16 2 जा 32, what we have remained 148, so that means 16 9 ja 144, remainder is 4। now 16 1 ja 16, remainder is 13, 13 stands for D, then 16 0 16, because question should be 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1D4। तो if you guys have been observed, when we try to convert octal to binary and then binary to hexadecimal, we got 1D4 16, and similarly when we try to convert octal to decimal and decimal to hexadecimal, then we got also the same result। I hope it is clear। we have a question, I'll repeat it again। okay, so let me clear it। so what we have done कि भाई कन्वर्ट क्या करना, पहले हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, पहले उसको इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में। तो हमने क्या करा, पहले ऑक्टल डिजिट्स लिख ली, फिर जो ऑक्टल डिजिट्स थे उनके इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर लिख लिया हमने, 111010100। एंड देन व्हाट वी हैव डन कि भाई हमारा क्या हो गया, ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक है, देन फिर व्हाट वी हैव द स्टेप 2 कि जो हमारा इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर आया उसको हम क्या करेंगे, जो इसका हेक्साडेसिमल नंबर है वो कैसे करेंगे हम लोग, कि भाई हमने ग्रुपिंग कर दी 4 बिट्स की। ठीक है, और क्या कर दी, 4 बिट्स की हमने ग्रुपिंग कर दी, एंड देन अकॉर्डिंगली हमने जो उसकी वैल्यू थी वो लिख दी। तो हमने क्या करा, पहले सी मेक ग्रुप ऑफ 4 बिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, एंड देन उसके अकॉर्डिंग जो हेक्साडेसिमल नंबर ऑफ ईच ग्रुप है वो लिख दिया 1D4 एंड सो ऑन। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अमन, इज इट क्लियर, yes or no? Okay sir, okay, let's see another example, then it will be further more clear to all of you। ठीक है, तो एट द एंड रिजल्ट क्या हो गया हमारा, 724 इन ऑक्टल इज इक्विवेलेंट टू 1D4 इन हेक्साडेसिमल। ठीक है, now let's see the another thing, which one is
1207 इंटू हेक्साडेसिमल। तो हम क्या करेंगे पहले, सपोज करो मैं बाइनरी वाले फॉर्मूले से करता हूँ 12072 टू हेक्साडेसिमल। तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली मुझे इसका बाइनरी इक्विवेलेंट 001 010 000 and 111, so that is equal to 1010 000 111। ठीक है, ये हो गया मेरा बाइनरी। तो ये करना पड़ेगा बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, तो मुझे ये करना पड़ेगा ग्रुपिंग ऑफ 4 011 ठीक है और 0010। तो ये हो गया मेरा नंबर, क्या हो गया 0010 1000 0111, that means 287 in the 16। और what could be the other possibility, what we could have done, कि पहले क्या कर सकते थे 1207 को हमारे किसमें कर सकते थे हम लोग, डेसिमल नंबर में। उसके लिए क्या करना पड़ता हमें, ई डिजिट को लिख लिया हमने 1207, उनकी जो पोजीशन नंबर है वो लिख लिए। पोजीशन नंबर क्या होगा इसके 0 1 2 3। फिर अगर हमने उनकी रिजल्ट निकाल लिया, पोजीशन वैल्यू निकाल ली, फिर वो क्या हो गया हमारा 8 की पावर 3 8 की पावर 2 8 की पावर 1 और 8 की पावर 0। दैट मीन्स 1 इंटू 8 की पावर 3 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 की पावर 0, which is equals to 512 2 into 64 plus 0 plus 7 into 1, so that is equal to 512 128 plus 0 plus 7, that is around to 647 in the decimal। ठीक है, अब मुझे ये करना पड़ेगा जो 647 आया मेरा डेसिमल में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हेक्साडेसिमल में। फॉर दैट 16 4 just 40 and then remain 0, remainder is 7, 16 2 is 32, remainder is 8 and 16 0 0, remainder is 2। तो क्या करेंगे, रिमाइंडर आंसर क्या आ गया हमारा 287 इन हेक्साडेसिमल। ठीक है, तो इफ यू गाइस ऑब्जर्व व्हेन वी ट्राई टू कन्वर्ट यूजिंग डेसिमल octal to decimal and decimal to hexadecimal, we have 287 in hexadecimal, and similarly when we try to convert octal to binary and binary to hexadecimal, we have the 287 16। so you can pick any of the method, ठीक है, but prefer I think you should prefer this one because it is easy। आपको उसमें कंप्यूटेशन नहीं करनी, इसमें क्या है वो कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी काफी, कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा वैल्यू, और उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो सिंपली आपको ये इट विल बी द इजी मेथड। आई होप इट इज क्लियर, लेट्स लुक इट इनटू दिस। क्या अगर हमने जो डिजिट्स लिख ली, पोजीशन नंबर लिख लिया, और उसके लिए इक्विवेलेंट पोजीशन वैल्यू लिख ली, फिर हमने करा रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया 1 इंटू 8 की पावर 3 2 इंटू 8 की पावर 2 0 इंटू 8 की पावर 1 and 7 इंटू 8 की पावर 0, then 1 into 512 2 into 64 0 into 8 7 into and so forth। so this is our in decimal number। ठीक है, और फिर हमने क्या करा, स्टेप 2 क्या करा, जो हमारा डेसिमल नंबर आया उसको क्या कन्वर्ट किया हमने हेक्साडेसिमल नंबर में। तो सिंपली 16 4 जो 40 और 64 into 0 7 and so on। फिर हमने क्या करा, उसको रिप्रेजेंट कर दिया रिवर्स ऑर्डर में, और रिजल्ट क्या आ गया हमारा 287 16। फिर क्या करा, हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हो गया 1207 इन ऑक्टल इज 287 इन 16। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट्स सी कि भाई हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट किया जाए। सिमिलरली जैसे हमने ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल किया है, इन द सेम प्रोसेस व्हाट वी कैन डू हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, कि भाई पहले क्या करें, हेक्साडेसिमल से हम चले गए बाइनरी में, और क्या चले गए बाइनरी टू ऑक्टल, या फिर हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, और फिर क्या डेसिमल से ऑक्टल में। तो दिस शुड बी द प्रोसेस वी कुड हैव डन। ठीक है, तो जस्ट एग्जांपल के लिए देखते हैं, लाइक सी 7A4 16 टू ऑक्टल। तो फर्स्ट व्हाट वी कुड डू, 7 का इक्विवेलेंट बाइनरी क्या है हमारा 0 1 1 1A का 1 0 1 0 4 का 0 1 0। तो ये कितना हो गया मेरा नंबर 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 इनटू बाइनरी। अब मुझे ये करना पड़ेगा, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए ग्रुपिंग ऑफ 3 करनी पड़ेगी। तो 1 0 0 1 0 0 1 1 0 and 0 1 1। तो इट इज इक्वल टू 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0। इट इज इक्वल टू 4, इट इज इक्वल टू 4
it is equivalent to 6 and it is equivalent to 3. So what we have the number is in the octal 3644 in octal. So what we have done, we have convert 7A4 in the hexadecimal to 3644 in octal. Let us try to go with the decimal number format. क्या गाइस 7A4 into पहले क्या कन्वर्ट करेंगे हम लोग डेसिमल में, तो डिजिट्स क्या हो गई हमारी 7A and 4, तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, that means 7 into 2 5 6, then a की वैल्यू 10 16, then 4 into 1, तो 7 6 2 4 39 3 17 19 2, ठीक है 160 प्लस 4, तो क्या आ गया हमारा 6, ठीक है 9 6 15 1 1 बचा 7 9 and then 1956 in the decimal. अब what we need to do 1956 जो है हमारा उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में, तो 8 दूनी 16 बचे 3 8 चौक 32 बचे 3 8 चौक 32 बचे 4, ठीक है फिर सिंपली 8 3 24 रिमाइंडर बचा 4, फिर 8 3 24 रिमाइंडर इज 6 and then 800 remainder is 3. So what is the answer? 3644 in आपका ऑक्टल, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। हमने क्या करा पहले इस केस में, हमने क्या करा 7A4 को हमने कन्वर्ट किया पहले बाइनरी में, फिर बाइनरी टू हमने कन्वर्ट किया ऑक्टल में। सिमिलरली 7A4 को पहले हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में एंड डेसिमल टू ऑक्टल। सर 1956 में 10 कैसे आया? 10 इज अवर डेसिमल नंबर सिस्टम। जो 10 क्या है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग वी आर कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स लुक इट वंस अगेन। तो व्हाट वी हैव डन कि भाई जो 7A4 है उसको क्या करना, हमने ऑक्टल में कन्वर्ट किया। तो क्या करना, पहले हमने उसका बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर लिखा कि भाई जो हमारे हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं उनके इक्विवेलेंट बाइनरी डिजिट्स क्या है हमारे। ओके, इट इज अ हेक्साडेसिमल नंबर, तो वी विल हैव द ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। दिस इज 0111 1010 0100। देन 7A4 क्या हो गया मेरा 0111 1010 एंड 0100, ठीक है। फिर क्या करेंगे, स्टेप 2 क्या हो गया, जो हमारा बाइनरी आया उसके बाइनरी क्या करेंगे ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे बाय मेकिंग ए ग्रुप ऑफ 3 बिट्स। तो 100 100 110 एंड 011, which is equals to 3 6 4 and 4, ठीक है 3 6 4 4, and that's what we have got, and finally 7A4 in 16 is 3 6 4 4 8, ठीक है। Let's see another example. Let's try to convert 52B in 16 to octal number. So let's see 52B. तो 5 का इक्विवेलेंट बाइनरी डिजिट्स क्या हो गया हमारा 0101। 2 का क्या हो गया हमारा 0010। B का क्या हो गया 1011, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा 0101 0010 1011। क्या करना पड़ेगा मुझे, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी 3 बिट्स में। तो क्या हो गया 011, इधर क्या हो गया 101, इधर क्या हो गया मेरा 100, और इधर क्या बच गया 010, which is equivalent to 2 4 5 3 इन द हमारा ऑक्टल, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स लुक इट इनटू अनदर वे। 52B को क्या करना पड़ेगा, पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर, तो 5 into 56 प्लस 2 into 16 प्लस 11 into 16 की पावर 0, तो कितना हो गया 5 6 30, what we have 3 28 2 1280 32 11 into 1, so that is equal to 2 8 3 11 13 1 2 plus 11, so that is 1323 in the decimal, ठीक है। now what we'll do 1323 जो आया उसको हम कन्वर्ट किस में करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे उसको ऑक्टल में।
तो 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 1 जा 8, व्हाट वी गॉट 5, तो 52 बच गया। तो 8 8 सिंग 48 बचा 4, 8 5 जा 40, तो रिमाइंडर इज 3। ठीक है, सिमिलरली 8 दूनी 16, 0, रिमाइंडर इज 5। फिर क्या, 8 दूनी 16, रिमाइंडर इज 4, 8 0 0, रिमाइंडर इज 2। So what we have 2453 in octal. I hope it is clear. किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फर्स्ट हमने क्या करा, कन्वर्ट किया जो 52b था उसको डेसिमल नंबर में। तो हमने क्या करा, पहले पोजीशन नंबर लिख लिया, फिर उसके इक्विवेलेंट पोजीशन वैल्यू लिख ली, देन अकॉर्डिंगली रिजल्ट कंप्यूट कर लिया। 5 into 16 स्क्वायर, 2 into 16, b into 16, तो 5 into 256, 2 into 16, 11 into 1, and so 13 2 and 3 in our decimal। ठीक है, देन व्हाट वी डन, जो हमारा 1323 था उसको कन्वर्ट किया हमने ऑक्टल नंबर में बाय डिवाइडिंग। ठीक है, तो हम डिवाइड करके आया हमारा 2453, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया रिमाइंडर को। ठीक है, तो फाइनली 52b16 is equals to 2453 ऑन ऑक्टल। आपको किसी को डाउट हो तो यू कैन आस्क मी नाउ। हाँ जी, किसी को डाउट हो तो यू कैन आस्क। बोलिए। नो सर, आई होप आई गेस दैट्स इट फॉर द डे। आज के लिए इतना ही है। कल हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम जो हम लोग फ्रैक्शंस में पढ़े थे, भाई अब तक हमने क्या पढ़ा है, सारे होल नंबर कन्वर्जन पढ़े। तो हमने सब क्या पढ़ा, होल नंबर कन्वर्जन पढ़ा। तो इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट वी विल डू, वी विल कन्वर्ट इन जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट होगा। ठीक है, ये सीधा फ्रैक्शन पार्ट कन्वर्जन। ठीक है, एंड देन प्रोबेबली इन इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें पढ़ेंगे एनकोडिंग स्कीम्स, एंड देन आवर जो यूनिट 1 विल बी द फिनिश्ड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लेट मी स्टॉप this call. Okay, guys. Thanks for joining.